8 मार्च 2014 रात का वो वक्त जब कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रोशनियों के बीच एक आम सी फ्लाइट अपने सफर के लिए तैयार खड़ी थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यही फ्लाइट मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा हवाई रहस्य बन जाएगी। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 डिसअपीयरेंस। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 में बैठे 239 लोगों के लिए यह सिर्फ एक सफर था। कुछ लोग घर लौट रहे थे, कुछ अपने सपने पूरे करने जा रहे थे और कुछ लोगों ने तो फ्लाइट टेक ऑफ से पहले अपने परिवार को नॉर्मल गुड बाय मैसेज भी भेजा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। प्लेन ने रनवे छोड़ा, धीरे धीरे अंधेरे आसमान में गायब हो गया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा चैप्टर जिसका एंड आज तक किसी को नहीं मिला। रात 1:19 कॉकपिट से आखिरी आवाज सुनाई दी। एक नॉर्मल सा गुड बाय मैसेज। ना कोई डर, ना कोई इमरजेंसी, ना कोई पैनिक। लेकिन बस कुछ मिनट बाद ही प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। रेडार स्क्रीन पर MH370 का सिग्नल धीरे धीरे ब्लिंक हुआ और फिर अचानक गायब। पहले कंट्रोलर्स को लगा कोई टेक्निकल इशू होगा, फिर लगा कम्युनिकेशन फेलियर है। लेकिन जब कुछ और मिनट बीत गए, कंट्रोल रूम के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैलने लगा। रेडार स्क्रीन पर एक खाली जगह चमक रही थी, जैसे आसमान ने खुद उस प्लेन को निगल लिया हो। लेकिन असली डर उस वक्त शुरू हुआ जब मिलिट्री रेडार डेटा सामने आया। प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, वो अचानक मुड़ चुका था। अपनी असली डायरेक्शन छोड़कर वो अंधेरे समुंदर की तरफ बढ़ रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, ये टर्न बिल्कुल कंट्रोल्ड था, जैसे कॉकपिट के अंदर बैठा कोई इंसान जानबूझकर प्लेन को दुनिया की नजरों से दूर ले जा रहा हो। किसी ने कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद किए, किसी ने ट्रैकिंग हटा दी और फिर बस एंडलेस डार्कनेस। अगले कुछ दिनों में पूरी दुनिया पैनिक में थी। न्यूज चैनल सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, MH370 आखिर गया कहां? इंडियन ओशन में मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। डजन्स ऑफ शिप्स, सबमरीन्स, सैटेलाइट्स, हर तरफ सिर्फ एक ही मिशन था, उस प्लेन को ढूंढना। लेकिन समंदर हर बार सिर्फ खामोशी लौटाता रहा, जैसे उसने कोई राज अपने अंदर दबा लिया हो। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने कैप्टन ज़हारे अहमद शाह की पर्सनल लाइफ चेक करनी शुरू की, तब मिस्ट्री और गहरी हो गई। उनके घर से एक फ्लाइट सिम्युलेटर मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें वही आइसोलेटेड ओशन रूट प्रैक्टिस किया गया था जहां बाद में MH370 डिसअपीयर हुआ। बस यहीं से थ्योरीज का तूफान शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा कैप्टन मेंटली डिस्टर्ब था, कुछ ने इसे सुसाइड मिशन बोला। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये सुसाइड थी तो कोई नोट क्यों नहीं, कोई फाइनल मैसेज क्यों नहीं, और पैसेंजर्स को इतनी देर तक कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? फिर इंटरनेट पर और भी डार्क थ्योरीज फैलने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि प्लेन को सीक्रेटली हाईजैक किया गया था। कुछ ने क्लेम किया कि MH370 किसी सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट के बीच में आ गया था। लेकिन इन सब थ्योरीज के बीच एक और चीज थी जो लोगों को और ज्यादा डरा रही थी। प्लेन का कोई बड़ा रैकेज कभी नहीं मिला, सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग बीचेस पर, जैसे समंदर जानबूझकर सिर्फ उतना ही सच वापस कर रहा हो जितना इंसान को कंफ्यूज कर सके। और फिर शुरू हुई वो मिथोलॉजीज जिन्होंने MH370 को सिर्फ एक मिसिंग प्लेन नहीं बल्कि एक हॉरर मिस्ट्री बना दिया। पहली माइथोलॉजी कहती है कि इंडियन ओशन के अंदर एक डेड जोन मौजूद है, एक ऐसी जगह जहां मैग्नेटिक फील्ड्स इतने अनस्टेबल हैं कि नेविगेशन सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। कुछ पुराने सेलर्स भी दावा करते थे कि उस एरिया में शिप्स और एयरक्राफ्ट अजीब तरीके से गायब हो जाते हैं। कुछ लोग MH370 को मॉडर्न डे बर्म्यूडा ट्रायंगल भी बोलते हैं। साइंटिफिक प्रूफ कभी नहीं मिला, लेकिन इतने बड़े प्लेन का बिना ट्रेस के डिसअपीयर हो जाना लोगों को इस थ्योरी पर विश्वास करने पर मजबूर करता है।
दूसरी थ्योरी और भी डिस्टर्बिंग थी। कुछ कंस्पिरेसी फोरम्स पर दावा किया गया कि MH370 को किसी अननोन मिलिट्री टेक्नोलॉजी से इनविजिबल बनाया गया। लोगों ने सैटेलाइट इमेजेस और रेडार गैप्स को जोड़कर स्टोरीज बनाई कि प्लेन को सीक्रेटली इंटरसेप्ट किया गया था। ये थ्योरी इतनी वायरल हुई कि कुछ लोग आज भी मानते हैं कि पैसेंजर्स कभी मरे ही नहीं, बल्कि उन्हें किसी हिडन लोकेशन पर ले जाया गया। तीसरी माइथोलॉजी इंटरनेट की डार्केस्ट कॉर्नर से निकली। कुछ लोगों ने कहा कि कॉकपिट में कोई टेक्निकल फेलियर नहीं हुआ था, बल्कि क्रू और पैसेंजर्स धीरे धीरे ऑक्सीजन लॉस का शिकार हो गए। प्लेन ऑटो पायलट पर घंटों तक उड़ता रहा और अंदर 239 लोग खामोशी से बेहोश होते चले गए। सोचो, एक जायंट एयरक्राफ्ट अंधेरे आसमान में बिना किसी रिस्पॉन्स के उड़ रहा है। अंदर सिर्फ खामोश बॉडीज और बाहर पूरी दुनिया उसे ढूंढ रही है। ये थ्योरी ऑफिशियली डिस्कस भी हुई थी और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा टेरिफाइंग भी लगती है। आखिरी माइथोलॉजी सबसे क्रीपी। कुछ फिशरमैन ने क्लेम किया था कि उन्होंने उस रात समंदर के ऊपर एक अजीब ग्लोइंग ऑब्जेक्ट देखा था। इंटरनेट ने इसे एलियंस, अननोन सिग्नल्स और पैरानॉर्मल स्टोरीज से जोड़ दिया। साइंटिफिक दुनिया ने इसे नॉनसेंस कहा। लेकिन जब कोई मिस्ट्री इतनी बड़ी हो जाती है कि सच और इमेजिनेशन का फर्क धुंधला पड़ जाए, तब हर थ्योरी बिलीवेबल लगने लगती है। आज भी MH370 का मेन रैकेज समंदर की गहराइयों में कहीं दबा हुआ माना जाता है। 239 लोग, एक मॉडर्न बोइंग एयरक्राफ्ट और हजारों सवाल, सब अंधेरे पानी के नीचे छुप गए। शायद एक दिन सच मिल जाए, शायद कभी ना मिले। लेकिन दुनिया के लिए MH370 सिर्फ एक मिसिंग प्लेन नहीं रहा, बल्कि वो रिमाइंडर बन गया कि इंसान चाहे टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ राज ऐसे होते हैं जो समंदर कभी वापस नहीं करता।